आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, बिकॉज देखिए हम सबको अपनी उम्र का पता है, ठीक है. आई एम 62, गोइंग टू बी 63 दिस ईयर, सो आई नो माई एज, एंड इफ़ आई एम कास्ट विथ समबडी, तो मुझे पता है कि मैं उनसे बड़ी लगूंगी या मैं उनसे छोटी लगूंगी, और अगर कहेंगे नहीं आपने ही करना है, तो देन आई विल ट्राई एंड डू अ रिसर्च अबाउट हाउ टू लुक यंगर. देयर इज सो मेनी ट्यूटोरियल्स अब आपको मिल जाते हैं. यू शुड हैव मेड योरसेल्फ लुक यंगर. I've seen, just look at the Korean dramas. They make them executives, yeah, कपड़े आप executives, and they show them as students. खैर वो हैं भी बेचारे genetically, they are बेचारे तो नहीं, they are genetically beautiful people. मुझे इससे याद, लेकिन इसमें आप कितनी ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं. आप एक विग ले लेते, आप कुछ भी कर लेते अपने बालों से अपने आप को ना, पर ये जो हम फुफड़ा और ये जो हम we need to look sharp, all but that's you. That's not your character. Even if you were you and you're a biker and all that, you should have studied your character a little more. Maybe that's why आप जीन्स में होते हैं, आप शर्ट में होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं. कितने कैरेक्टर्स करता. अगर आप आमिर खान को देखें, 3 इडियट्स में देखें ना, कितने कैरेक्टर्स करता. वो तो 40-45 की एज में स्टूडेंट बना था और वो लग रहा था स्टूडेंट, क्योंकि उसने अपना गेटअप रखा था. वही मैं कह रही हूँ. तो इस पे जो है ना, अब एक्टर्स को वी हैव टू स्टार्ट, एंड ये तनकीद नहीं है, ये एडवाइस. दिस इज एडवाइस, बिकॉज अच्छे नंबर्स के साथ एडवाइस भी मिली आपको. वेलकम बैक. मेरे थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस ड्रामे की, देयर सम गुड मोमेंट्स. आई थिंक बोथ द गर्ल्स आर अमेजिंग. मैं पहली दफ़ा इनको देख रही हूँ. मुझे भी दोनों लड़कियाँ बहनें लग रही हैं. और बहनें लग रही हैं. हाँ. बिल्कुल बहनें लग रही हैं. लेकिन बिल्कुल सादिया ने सही कहा है कि हम जब फर्स्ट एपिसोड्स दिखा रहे होते हैं ना, तो हमने बताना होता है, हमने ऑडियंस को एक बैकग्राउंड बताना होता है कि कहाँ से है. येस वी नो दैट वो इतनी दफ़ा उसने मिडिल क्लास कह दिया कि हमें पता है कि वो मिडिल क्लास हैं. लेकिन इन अ लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट, how is the mother earning this money, how is she sending them to a very prominent जहाँ एक बहुत ही अमीर लड़का पढ़ रहा है, और जहाँ ये दो लड़के, ये उसकी बेटी भी जा रही है. मे बी शी इज़ गॉन ऑन अ स्कॉलरशिप, बट दीज आर ऑल थिंग्स दैट मैं कहती हूँ आपको एक उसमें पता चल जाता है, आपको एक सीन में पता चल जाएगा. द फर्स्ट सीन कुड बी अबाउट don't worry, I have to go and collect the committee, I have to go and get तुम्हारी fees, anything is just in one scene. It's just a question of how you write it. The other thing is कि इतना cliched है, इतना एक there is an expression on the nose in English which means that इतनी बातें कही जा रही हैं जो इतनी मीनिंग हमें नजर आ रहा है. डायलॉग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं. लेकिन आप बार बार लाइक दैट एक्सीडेंट सीन, इट वाज वेल शॉट, ठीक है, द वे द रेडा फेल इन द गाय. और मुझे पता था ये लड़का आके इसने वही वाली अमीरी और गरीबी की एक बात करनी. अब अगर डायरेक्टर थोड़ा सा होशियार होता, एंड स्पेशली आजकल के ज़माने में कोई उस लड़के को छोड़ता नहीं, because you know what has happened previously in our history. वो वहीं से भाग जाता, वो ज़्यादा सही लगता, बिलीवेबल होता कि वो निकला है और तुम ही हो और हम ही हैं और तुम गरीब हो और मैं अमीर. अरे यार खुदा के वास्ते, हमने ये लाइंस कितनी दफ़ा सुनी है, कितनी दफ़ा. आई जस्ट विश दैट वी स्टे अप विद द टाइम्स. थोड़ी सी जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, यही 2-3 एपिसोड्स जो है ना, अगर ये 1.5 एपिसोड्स में आप कर देते तो हमें सब कुछ समझ आ जाता. इट वॉज टू फोर्स्ड. नाश्ते का सीन टू फोर्स्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी फोर्स्ड. आपने बताना है, आपने बोलना है. ये वही वाली बात है जो हम बहुत पहले कहते थे, बिकॉज हम लोगों ने प्रोग्रेस कहाँ से की है? रेडियो से, ठीक है. थिएटर टू रेडियो to television, right? So television was a very हाँ, it was that medium. रेडियो में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी होती थी because it was radio, visual नहीं था. अभी तक आप रेडियो में फंसे हुए. A lot of people, or these are जो जिसको हम जो हमारी जो बहुत सारी राइटर्स हैं, they are digest writers, ठीक है. So when you're writing, you have to give visuals, right? You have to say the obvious. You have, उसमें बिल्कुल सही लगता है. लेकिन जब आप विजुअल में आते हैं, जब आप उसमें आते हैं, then I feel that we have to start being smarter, and I think directors need to start
मैं नहीं कह रही कॉपी करें, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट, डोंट मेक सीरीज दैट एक तो बहुत ही क्लीशेड, बहुत ही प्रेडिक्टेबल कहानी है। सिर्फ मेरा जो इसमें एक होप है कि बहुत सारी हमने कहानियाँ प्रेडिक्टेबल से शुरू की थी, लेकिन वो एक और पाथ पे चली गई थी। तो आई एम फीलिंग दैट आई एम होपिंग कि ये एक और पाथ पे चले जाए, स्पेशली जिस तरीके से अली आगा इज़ द नेम ऑफ द बॉय, हाँ सिकंदर, जिस तरीके से सिकंदर इस लड़की को वू कर रहा है, मीनिंग जो उसको वो, सो यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है या वो एक्चुअली ही इज इन लव विद दैट। सो दैट इज द रिडीमिंग फैक्टर फॉर मी इन दिस एंटायर प्ले, कि वो ही इज प्लेइंग दैट वेरी वेरी वेल। सो फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट ए विदाउट द थम्स अ स्माइल, बट विदाउट द थम। ठीक है, हम आदी हो गए उस चीज़ की। अच्छा, अब हम आ गए हैं कौन से सदी में? वी आर इन द 21st century. We are in 2025, right? इंडियन मूवीज़, पाकिस्तानी फिल्में, सब कुछ जो है ना, उनको आप अब छोड़ दें, लीव देम। 70s की जो बनी थी ज़बरदस्त, 80s की जो बनी, सब कुछ छोड़ दें। अब ये जो आप एक्टर्स को रिवील करते हैं, अच्छा एक तो सबसे पहले आपका जो चैनल है वो ऑलमोस्ट पूरी कहानी आपको एक उसमें बता देता है सॉन्ग में, ठीक है, जो आपका होता है OST। फिर एक राइट अप आता है जो दस्तक के लिए भी आया था, पूरी कहानी बता दी उन्होंने ऑन द नेट, द थिंग के दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस, ठीक है। देन so much of teasers and then social media, so we know who these people are. We know exactly which character is playing by which person. अब शुरू में आया वो फिर उसने धूम धूम अली असगर, अच्छा फिर एक काम करती हुई लड़की समथिंग दुपट्टा सर पे टर्न किया तो एक बड़ी पायस जो भी होता है ना कि नमाज पढ़ के, अच्छा पहले सीन पर डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो आपने रिवील किया, ठीक है। हमें पता है कि ये सारे कैरेक्टर्स, मैंने जी आपको डायलॉग याद है जो फर्स्ट जब बाइक पे आते हो क्या बोलते हैं? नहीं बताएं, मुझे तो इस ड्रामे का कुछ याद नहीं। मैं जब आता वो मुझे खुद भी याद है, बट वो मैंने कहा था ये क्या बात हो रही है आपस में, दोस्त मिला है, ऐसा नहीं था जिसको याद। अधिका जी को याद है, अधिका जी बताएंगे। देन उसका बिस्तर से वी नो ओके, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाली अंगड़ाई, एग्जैक्टली वो, एंड देन मिकाइल ऑन द ट्रेडमिल एंड सडनली ही कम्स इनटू स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ये इतनी पुरानी चीजें हो गई हैं, और स्पेशली हमारे ड्रामा में हमको सब कुछ पता होता है। Everyone even knows the entire story before our drama comes on air, because हम लोग सब कुछ बता देते हैं। So let's stop doing this. Let's start thinking out of the box. देखिए हमारा जो ड्रामा है अब वो एक और लेवल पे पहुंच गया है, and I think every director and every slot needs to get to that level. I think entry भी दिखानी है, थोड़े इंटरेस्टिंग वे में दिखाएं। वही मैं कह रही हूँ कि वो कहानी को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाए। ये जो होता है ना कि आपने एकदम से एक्सपोज किया किसी को ना, पानी से बना रहे हैं, मर्दों के भी ब्यूटी शॉट्स बन रहे हैं। वो कितनी क्लीशेड, इतनी पुरानी बात है ये कि ये 70s में होता था, 80s में होता था, 90s तक में आपकी फिल्मों में होता, और अच्छा फिल्मों में भी होता था, बिकॉज फिल्मों में हम लोग को ट्रेलर्स वगैरह ऐसे नहीं मिलते। अब तो एवरीथिंग इज हियर, दैट्स व्हेन आई से इट्स ऑन द नोज, इट्स राइट हियर। आई मीन व्हेन आई लुक एट ओपन द पेज फॉर शेर और दस्तक और समथिंग, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन, yes maybe for a lot of ladies who don't have internet और जो सिर्फ टीवी पे देखती, मे बी उनके लिए है, लेकिन अदरवाइज हमारी जो व्यूअरशिप जो आ रही है, वो जो हमारा जो नेट है, the world is opened up. So for me that was just too much. I mean like, and then every dialogue being on. अच्छा फिर वो आई अपनी बच्ची, आई थिंक तूबा, जो हाँ तूबा करी जो यूनिवर्सिटी जाती, आके ना वहाँ से ना चेंज होके पूरा नाश्ता वाश्ता बना के आके चेंज होके बैठी, फिर उसने वॉच देखा, अम्मी मुझे देर हो रही। अरे यार अगर आपको इतनी देर हो रही थी आप सीधा निकलती पीछे से, अम्मी मुझे देर हो रही, नहीं बेटा आ जाओ नाश्ता करो, नो bring some movement, bring something into the scene. You're doing it so typically, you're doing it, this is not a, this is something that should have run for a 7 o'clock.
or a 9 o'clock. This is not an 8 o'clock. I mean, at least the way I'm seeing it. It's a very 7 o'clock, 8 o'clock drama where everything is being told to you. I mean, हर चीज़ जो है ना, बेटा ये एक सर है, सर जो है ना वो सफ़ेद है, सफ़ेद के ऊपर थोड़ी सी डॉट्स पड़ी हुई, शायद आपको वहाँ से इतनी दूर से, लेकिन इसकी शोल्डर्स कटे हुए हैं, हाँ, और you know it's being told to us in such a way. So that is my biggest problem with the play. But it's got its redeeming moments. Like I said, the girls are good. I think this boy is doing a good job by not letting us realize कि मुझे खुद भी है कि ये क्या होगा इसको मैं अपनी, अब ये है कि शादी किससे करवाएगा, शायद वो कहेगा कि मेरा भाई है और तुम उससे रिश्ता कर लो, शायद खुद इसको, आई डोंट थिंक पहली नजर की मोहब्बत है भाई। अच्छा, उसको बिकॉज वी नो दैट ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, उसको दूसरी वाली मिलेगी, उसको ये सब कुछ आपने खुद बताया हुआ है उसमें ना, सो वी नो दिस गोइंग टू बी दैट काइंड, और मे बी you're fooling us, which will be an excellent thing, right? Acha, the friends, why do they revere one person and all of, meaning if is he like richer? That's so Bollywood. I mean that to so me just because आपके दोस्त आपके लेवल के होंगे, right? Yes, यही मैं कहना चाह रही हूँ। आपके दोस्त आपके लेवल के होंगे, why is तुमको थप्पड़, तुमको तो अरे यार तुमको थप्पड़ मारा, सारे गैसलाइट क्यों कर रहे हैं बेचारे को, दोस्त होते हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म करवाएं। अच्छा, कितनी दफा बस दूसरे बच्चे कह भी रहे थे कि तुम है नो ज्यादा उसको मत उछालो, लेकिन यार कौन करता है ये, नहीं वो जो लड़की स्पेशली, उफ, इसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे रियली। एंड देन दैट ब्रेकफास्ट सीन इन बेरोज का जो फैमिली दिखाया, अगेन क्लीशेड, आप दिखा रहे हो रिच, आपने घर से बता दिया कि दे रिच पीपल यार, तो इतना नाश्ते की जरूरत ही नहीं थी। नाश्ता और फिर इसी के साथ तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे, अरे यार फॉर गॉड्स सेक, इट इज, वी आर नॉट चिल्ड्रन, वी नो हु एवरीवन इज, प्लीज। नंबर्स, राइटिंग और डायरेक्शन के, बट एट द सेम पॉइंट भाइयों का एक सीन था स्विमिंग पूल पे, आई रियली लाइक दैट, आई थॉट दोनों ने बहुत अच्छा किया, यू नो उसने चोट को अपने बहुत अच्छा मैनेज किया, द शूटिंग वाज नॉट अ वेरी गुड सेटअप, वो क्यों हुआ क्या हुआ वो हमको बाद में पता चलेगा कि अगर वो सेटअप था, लेकिन अगर सेटअप था तो द गाय वुड नॉट हैव एक्चुअली शॉट हिम, यू नो, और मे बी वो गलती से उसने उसको गोली मार दी, रियल गन्स क्यों लेके आए थे, बट देवर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट वर गुड अबाउट इट, कपल ऑफ थिंग्स, नॉट अ लॉट, लेकिन आई एम होपिंग इट्स एन 8 o'clock स्लॉट, आई एम होपिंग कि आगे कहानी जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, और एटलीस्ट इसमें सिर्फ 6 या 7 सीन्स नहीं आ रहे, सीन्स ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड थिंग, स्लो मोशन इतना ज़्यादा नहीं है, हाँ स्लो मोशन नहीं है, हाँ, सो आई एम गोइंग टू गिव इट 5 एक्सेप्ट फॉर दैट सीन एट द डाइनिंग टेबल, वो आई थिंक आप खुद भी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगी, एंड दैट्स नॉट योर कॉल, दैट्स द डायरेक्टर्स कॉल हाउ ही वांट्स टू शूट द सीन, सो लेकिन इसने काम अपना हल्का नहीं किया कहीं, सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8. Yeah, I'm going to give her an 8 because I think she's उसने कहीं काम उसने अपना नहीं छोड़ा उसने, and I'll say the same for Ali Agha. I have not seen him act before this except for that one play we did. I think 1-2 हमने किए थे, I think रमज़ान का कोई play था, उससे पहले I don't think I've seen him perform. But what I really liked about him was कि वो जो जब इसको pursue करने लगता है लड़की को, जो मैंने पहले भी कहा है कि वो अभी हमको disclose नहीं करने दे रहा अपनी performance से कि ये बदला ले रहा है या actually he's fallen in love with the girl, and I think he's doing that very very well. So I'm going to give him an 8 also for that. But